नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव अपने विश्वास IAS एकेडमी विथ विजय सर चैनल के माध्यम से पुनः आप लोग के सामने आज का जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, यह है भारत के शीर्ष आयात की वस्तुएं जो कि प्रतिशत हिस्सेदारियों में हमको बताना है। कल मैं आपको राज्यवार फसलों के बारे में बताया था। आज मैं बता रहा हूँ भारत के शीर्ष आयात की वस्तुएं जो प्रतिशत हिस्सेदारी में है कि कौन सी वस्तु वर्ष 2019-20 में और 2020-21 में और इस वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत उसकी बढ़ोतरी हुई है, आयात में की घटोतरी हुई है, यानी कि वो वस्तु जो आयातित की जा रही है किस वस्तु का आयात हिस्सेदारी बढ़ा है और किसकी आयात हिस्सेदारी घटी है। यहाँ से आपका सवाल पूछता रहता है और अक्सर जहाँ जो सवाल पूछता है ये प्रतिशत हिस्सेदारी जब दे देता है तो एक तो ये कन्फ्यूज होता है, दूसरी कन्फ्यूजन ये बना रहता है कि वह वस्तु कितने प्रतिशत हिस्सेदारियों में घट रही है और बढ़ रही है। तो इसी को आसान बनाने के लिए मैं आपको जो ये टॉपिक का वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपका ये टॉपिक आसान हो जाए। और हमेशा यहाँ से सवाल पूछता रहता है क्योंकि आप लोग को एक इकोनॉमिकल फीवर चढ़ जाता है, यानी कि आर्थिकी बुखार चढ़ जाता है कि यह बहुत कठिन होता है, बहुत समस्याफुल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह बहुत ही आसान टॉपिक होता है, रोचक टॉपिक होता है और इसमें मैं आप लोग को एक जो साधारण और सरल रूपों में जो समझाने जा रहा हूँ, बस इसको आप लोग देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ से सवाल पूछेगा तो आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि आज की वो जो कुछ इम्पोर्टेंट भारत की वस्तुएँ हैं वो जो आयात की जाती हैं, तो इसकी किस वस्तु में किसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है और किसकी घट रही है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ हेडलाइन दिया हुआ है कि भारत के शीर्ष आयात की वस्तुएं प्रतिशत हिस्सेदारी। अब उसके नीचे दिया हुआ है वस्तुएं और फिर वर्ष को दिया हुआ है, 3 सारणी बनाए हुए हैं। वर्ष 2019-20, दूसरा है वर्ष 2020-21, तीसरा है वर्ष 2021 और 22। तो इसमें हम जो आपकी पहली बात जो करने चल रहे हैं, ये बात करेंगे किसकी, ये हम जो बात करेंगे यह करेंगे, पहली जो वस्तु हम लेंगे यह है पेट्रोलियम। किसकी बात करेंगे? जो हमारी पहली वस्तु की पेट्रोलियम होगी, पेट्रोलियम। अब यह कौन सी पेट्रोलियम है जिसे खास करके हम कहते हैं क्रूड ऑयल। तो हम क्रूड ऑयल की बात करेंगे, क्रूड ऑयल की बात करेंगे दोस्तों। अब यह क्रूड जो ऑयल है यह 2019 और 20 में यह आयात किया गया था 21.6% और 2020 से 21 में इसका आयात हुआ है 15.6% और 2021 और 22 में इसका जो आयात हुआ है ये हुआ है 19.2%। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि 2019-20 में इसका आयात सर्वाधिक था, कितना है 21.6%। वर्ष 2020-21 में इसका जो आयात है घट करके कितना हो गया है 15.6% और 2021-22 में इसका आयात घट करके कितना हो गया है 19.2%, यानी कि अब इससे बढ़ा है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 2019-20 में पेट्रोलियम का आयात ज़्यादा हुआ है, जो कि अपने देश में पेट्रोलियम ज़्यादा है तो कीमत कम थी, और 2020-21 में पेट्रोलियम कम हुआ है इसलिए इसकी कीमत चढ़ गई। और फिर 2021-22 में इसका पेट्रोलियम का जो कीमत है, आयात है, फिर बढ़ा है। लेकिन भारत सरकार के कुछ गलत नीतियों के कारण इसका दाम जो घटा नहीं, जो जितना घटना चाहिए उतना घटा नहीं, अब पर भी ये बढ़ा हुआ है। तो ये भारत सरकार की कुछ नाकामी या जो कर लीजिए मानी जाएंगी और कुछ नहीं मानी जाएगी। दूसरी जो हम बात करेंगे ये स्वर्ण की बात करेंगे। दूसरी हमारी जो वस्तु है स्वर्ण, सोना, ये स्वर्ण की बात करेंगे, यानी कि सोने की बात करेंगे। अब सोना का जो आयात हुआ था
वर्ष 2019-20 में यह था 5.9%। और फिर 2020-21 में इसकी जो प्रतिशत हिस्सेदारी है ये बढ़ी है, 8.8% हो गई है। फिर 2021-22 में इसकी हिस्सेदारी 0.1 की घटोतरी हुई है, यानी कि 8.7% इसका स्वर्ण क्या है, आयात किया गया है। यानी कि यहाँ हम देखेंगे कि वर्ष 2019-20 में सोना जो अपने देश में आयात किया जाता है 5.9%, और फिर 2020-21 में यह आयात किया जाता है 8.8%, और 2021-22 में आयात किया जाता है कितना, 8.7%। यानी कि 2020-21 के बाद 2021-22 में 0.1% की क्या होती है, कमी होती है आयात में। अब अगली हम जो बात करेंगे, या किसकी बात करेंगे, अगली जो हम बात करेंगे पेट्रोलियम उत्पाद की, यानी कि जैसे वैसलीन हुआ या अदर जो वस्तुएं पेट्रोल से संबंधित है, क्रीम फ्रीम हुआ, उसका जो आयात किया जा रहा है यह कितने प्रतिशत हो रहा है। तीसरी हम वस्तु की बात करेंगे किसकी, पेट्रोलियम उत्पाद की, पेट्रोलियम उत्पाद की बात करेंगे। तो पेट्रोलियम उत्पाद जो वर्ष 2019-20 में जो आयात हम किए हैं, यह कितना किए हैं, यह किए हैं 5.9%। फिर 2020-21 में जो आयात किए हैं यह किए हैं उतना ही किए हैं, यानी कि ये भी 5.9% आयात होता है। फिर आगे चल करके 2021-22 में जो हम पेट्रोलियम का आयात करते हैं यह कितना करते हैं, 6.3% का आयात करते हैं। यानी कि यहाँ पर 2019 और 20 में आप देख रहे हैं कि दोनों का 2019-20 और 20-21 में पेट्रोलियम का आयात जो है सेम है, और फिर चल करके 2021-22 में पेट्रोलियम का जो आयात हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो कितना हो गया, 6 ये पेट्रोलियम उत्पाद का आयात जो है 6.3% बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, आयात में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आप चाहें तो आराम से वृद्धि को दिखा सकते हैं। चौथी जो हम बात करेंगे, किस वस्तु की बात करेंगे, ये जो हम बात करेंगे चौथी हमारी जो वस्तु है, मोती, कीमती और अर्धकीमती पत्थर की बात करेंगे। जैसे मोती और इसके साथ ही साथ कीमती और अर्धकीमती पत्थर की बात करेंगे, अर्धकीमती पत्थर की बात करेंगे। तो इसकी जो बात हम करेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि यह जो भारत में आयात हुआ है, यह वर्ष 2019-20 में इसका जो आयात हुआ है कितना हुआ है, यह हुआ है 4.7% का, 4.7% का हुआ है। फिर वर्ष 2020-21 में इसका जो आयात हुआ है यह बढ़ करके 0.1 की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 4.8% का आयात होता है। फिर आगे चल करके 2021-22 में इसका जो इस साल आयात हुआ है कितने का हुआ है, 5% का हुआ है। कितने का हुआ है, 5% का हुआ है। फिर जो अगली बात करेंगे हम, ये किसकी बात करेंगे, कोयला और कोयला की जैसे खास करके बात करेंगे। पांचवा हमारी वस्तु है कोयला। तो जो कोयले की हम बात करेंगे,
कोयला हमारे देश में जो आयात हुआ है वर्ष 2019-20 में, यह कितना हुआ है? 4.7% हुआ है। फिर 2020-21 में ये हुआ है 4.1% हुआ है। फिर 2021-22 में जो कोयले का आयात हुआ है यह कितना हुआ है? 4.9% हुआ है। अभी दोस्तों हम लोग देख रहे हैं जो हमारा ग्राफ है कोयले का, अभी कुछ दिन पहले हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय चिल्ला रहे थे कि अपने देश में विद्युत की कमी इसलिए है ताकि कोयले की कमी है। पिछले साल की अपेक्षा कोयले में कमी हुई है। और यह जो लेटेस्ट आपका डाटा दे रहे हैं यह भारत सरकार का डाटा है। अब भारत सरकार के डाटा के अनुसार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2019-20 में कोयला का जो भारत में आयात हो रहा है 4.7% हो रहा है। फिर 2020-21 में जो कोयला का आयात हुआ है 0.6 पॉइंट की कमी होकर के 4.6% की आयात हो रहा है। और फिर यहाँ पर देखेंगे फिर आपका 8% की वृद्धि होकर के 2021-22 में हमारा कोयला जो आयातित हुआ है ये 4.9% का हुआ है। तो अब यहाँ पर हम सवाल पूछना चाहते हैं भारत सरकार से कि जो आप अपना डाटा देते हैं और जो कहते हैं इसमें दोनों में क्या अंतर है, और जो आप कहते हैं तो कम से कम उतना डाटा में भी आप दिया करिए। क्योंकि हम टीचर और हम विद्यार्थियों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि इंटरप्रिटेशन करके जो हम पढ़ते हैं, केस स्टडी करते हैं, तो उसमें आपकी कथनी और करने में अंतर होता है। इसलिए इस पठन पाठन के माध्यम से मैं आपके ऊपर एक सवाल भी डालना चाहता हूं कि आप यह बताइए कि जो आज का विद्यार्थी है और आज का टीचर है वो आपके डाटे को और आपके क्वेश्चन को किस हिसाब से दे कि ताकि आप उससे संतुष्ट हो सकें। तो चलिए दोस्तों, खैर मैं इसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, बस यही बात करूँगा कि जो हमारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं लेकर के आऊँगा और आपको हुबहू सवाल बताता रहूँगा जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार या एनसीईआरटी का जो डाटा है उसको देता रहूँगा। और आप लोग अधिक से अधिक इसका अध्ययन करिए। अध्ययन करके यदि कुछ कमी हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और मैं आपको रोज़ पर डे ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहूँगा ताकि आपके कठिन से कठिन सवालों को आसान बनाया जा सके और आसान बना करके आपके कॉम्पिटिटिव उज्ज्वल भविष्य को आगे बढ़ाने की मैं हमेशा कामनाएं करता रहूँगा ताकि आप जल्द से जल्द सिलेक्शन लें और सिलेक्शन लेकर के किसी उच्च पद पे पहुँचे और भारत सरकार और राज्य सरकार का नाम रोशन करें, क्योंकि आप ही इस देश के उज्ज्वल भविष्य हैं और आपके कंधे पर इस देश का भविष्य टिका हुआ है। और आप जब सिलेक्शन लेंगे तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो ये पूरे राष्ट्र निर्माण का विकास होगा और देश की एक नई दिशा और दशा बदलेगी दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, मैं फिर एक बार बोलता हूँ, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों।